कुछ दिनों के बाद आपके एमएलएस जम्मू कश्मीर की असेंबली में होंगे, आपकी बात करते हुए नजर आएंगे। असेंबली में एक साथ जमा होकर एक दूसरे को ताने भी मारेंगे, तंज़िया अंदाज में एक दूसरे पर बातें होंगी, लेकिन सवालात भी आएंगे। 1500 से ज़्यादा सवालात, क्वेश्चंस अभी तक असेंबली सेक्रेटरीट को मौसूल हो चुके हैं। उन एमएलएस की जो 90 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें महराज मलिक तो जेल में है अभी, हो सकता है कल को कोई मौका मिले। अभी वैसे समात उनकी देर से है, पीएसए के तहत बंद है। लेकिन बाकी लोगों ने जो सवालात जमा कराए, मैं फटाफट से उस पर आ जाऊं। प्राइवेट मेंबर बिल्स भी आए हैं, रेजोल्यूशंस भी आए हैं। 1500 से ज़्यादा क्वेश्चन, 22 दिनों का सेशन, जिसकी शुरुआत 2 फरवरी से होने जा रही है, जिस दिन लेफ्टिनेंट गवर्नर पहले दिन खिताब करेंगे। ये नंबर्स और भी ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि कई जो है ऑनलाइन शिकायतें मौसूल हुई हैं, कई ऑफलाइन आई हैं। असेंबली का जो स्टाफ है वो कंसर्न डिपार्टमेंट्स को भेज रहे हैं, क्योंकि जिन महकमों को लेकर सवालात पूछे गए हैं उनके जवाब भी साथ साथ आने हैं। प्राइवेट मेंबर बिल्स हों, करारदादें हों, रेजोल्यूशंस हों, असेंबली सेक्रेटरीट पिछले कुछ दिनों के दौरान जो स्टाफ कंफर्म भी कर रहा है, 3 फरवरी से पहले पहले उनको लिस्ट भी करना है, फाइनल हो जाएंगे। लेकिन दो मुख्तलिफ फेसेस में 2 फरवरी से 19 फरवरी, और उसके बाद 27 मार्च से 4 अप्रैल तक बजट चलना है। 90 एमएलएज में से 83 एमएलएज जो हैं वो 20 क्वेश्चन पूछ सकेंगे, जिनको 20 सवालात पूछने का हक होगा। 10 जो हैं वो अनस्टेड कैटेगरीज में, वो इसलिए क्योंकि कुछ मिनिस्टर्स भी हैं, चीफ मिनिस्टर के अलावा 5 मिनिस्टर्स हैं, एक स्पीकर है, वो तो सवालात कम ही पूछेंगे। 83 लेजिस्लेटर्स हैं, वो 83 एमएलएज। असेंबली सेक्रेटरीट में 12 जनवरी फिक्स कर दी गई थी लास्ट डेट जब तक सवालात उन्होंने भेजे हैं। और 20 क्वेश्चन अगर एक एमएलए देता है, सबमिट करता है, तो 1660 ये तादाद बन जाती है इन 83 की। अगर आप इनको मल्टीपल करके देखते हैं तो ये तकरीबन 1600 को टच कर रहा है। और मिनिस्टर का रिप्लाई आएगा क्वेश्चन आवर के दौरान, लेकिन क्वेश्चन आवर शुरू होगा जिस दिन लेफ्टिनेंट गवर्नर खिताब करेंगे 2 तारीख को जम्मू में सेक्रेटरीट के अंदर। उस दिन क्वेश्चन आवर नहीं होगा, उससे अगले दिन स्टार्ट होगा 3 फेब से। होम डिपार्टमेंट एलजी के पास है, बाकी हेल्थ, एजुकेशन, रूरल, रेवेन्यू, फाइनेंस, इंडस्ट्री वगैरह ये बाकी लोगों के पास है, मिनिस्ट्रीज़ के पास। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने जवाब देना है, वो डिपार्टमेंट तैयार करेंगे। लेकिन पुलिस और इदारों से, सिक्योरिटी इदारों से रिलेटेड सवालात हैं तो वो एमएलएस के एलजी को जाएंगे। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो एक दिन में 10 से 12 सवालात पूछे जा सकते हैं। 22 वर्किंग डेज हैं तो तकरीबन पूरे सेशन में 200 सवा 200 सवालात बड़ी आसानी से डिस्कस हो सकते हैं। कई रिजेक्ट हो जाते हैं, कई फटाफट से निकल जाते हैं। 22 सिटिंग्स होनी है, 22 बार एमएलएस बैठेंगे। 15 पहले हाफ में है, सेकेंड हाफ में जो पहला हाफ 2 से 19 फरवरी, सेकेंड है 27 मार्च से 4 अप्रैल, उसमें 7 सिटिंग्स होंगी। उमर अब्दुल्ला, जिनके पास फाइनेंस डिपार्टमेंट का चार्ज भी है, 6 फरवरी को बजट पेश करने जा रहे हैं। 7 मार्च 2025 को पहला बजट उमर अब्दुल्ला सरकार ने पेश किया था। इसके अलावा क्वेश्चंस के अलावा एमएलएस जो हैं वो 2 प्राइवेट मेंबर बिल्स और 4 प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशंस भी ला सकते हैं। डेडलाइन ख़त्म हो चुकी है, 12 जनवरी तक जो था वो क्वेश्चंस दिए गए, बिल्स जमा कराए गए 15 जनवरी तक, 17 जनवरी तक रेजोल्यूशंस भी आ चुके हैं। मौजूदा माली साल का जो बजट है, पिछले साल का आपको याद होगा 1,12,310 करोड़, जो 2024-25 से नीचे गिर कर आया था। 1,18,728 जो मरकज़ी सरकार ने पेश किया था उससे कम बजट था उमर अब्दुल्ला सरकार का। और 2023-24 में बजट जो 1,18,500 करोड़ प्लस था। इस बार इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट बजट से एक दिन पहले आने की तवक्को है। उमर अब्दुल्ला साहब खुद वो रिपोर्ट सबके सामने रखेंगी, तो होपफुली चीज़ें थोड़ी बदलेंगी मेरे हिसाब से। लेकिन एमएलए सवाल पूछ रहे हैं तो अपने अपने इलाकों के सवालात उनके सामने रखें, उन्हें बताइएगा कि आपकी जिम्मेदारी है, अब हमारी रिप्रेजेंटेशन सही तरीके से कीजिएगा। बाकी आप लड़ें मरें, किसी पर ताने मारें, कुछ करें, वी नीड आंसर्स, वी नीड वर्क। वर्क कल्चर पर हम यकीन रखते हैं।